Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome once again to mathematics class for 10th standard. So we are dealing with similar triangles and the topic is about Pythagoras theorem. Today we are going to solve some questions from exercise 6.5 of the textbook. And first we shall take question number 7. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. प्रूव करना है कि अगर कोई रॉम्बस होगी तो उसके साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। जैसा कि आप जानते हो, रॉम्बस एक पैरेललोग्राम होती है, 4 साइडेड फिगर होती है जिसके तमाम साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम फिगर देखते हैं, ए बी सी डी एक रॉम्बस है, तो इसके ये सारे साइड इक्वल हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं दो, ये एक तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए सी और बी डी परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी इनमें होती है जो हर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में होती है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से ओ ए और ओ सी बराबर हो जाएंगे और ओ बी और ओ डी भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। तो देखते हैं, गिवन rhombus ABCD, AC and BD are its diagonals। तो हमें प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर जो इसके साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम। तो प्रूव करना है साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। प्रूफ, since the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं, एक तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और दूसरा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। यहाँ पर ओ ए और ओ सी बराबर होंगे, इसी तरह से ओ बी और ओ डी बराबर होंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी विच इज़ राइट एंगल्ड एट ओ, यहाँ देखिए ए ओ बी ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि अभी हमने बताया कि ये जो एंगल्स यहाँ पर ये सारे 90 डिग्री हैं। तो इस तरह से ये 4 राइट ट्रायंगल्स बनेंगी। अभी हम लेते हैं ए ओ बी राइट ट्रायंगल। इसमें क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इन दो के सम के बराबर होगा। इसी तरह से जब हम इस राइट ट्रायंगल को बी ओ सी को ले लेंगे तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। जब सी ओ डी राइट ट्रायंगल को ले लेंगे तो यहाँ पर सी डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। जब ए ओ डी राइट ट्रायंगल को ले लेंगे यहाँ पर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये यहाँ पर लिखते हैं हम। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी विच इज राइट एंगल्ड एट ओ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। टेक इक्वेशन नंबर 1। इन राइट ट्रायंगल बी ओ सी राइट एंगल्ड एट ओ, इसमें क्या होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये भी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। इसी तरह से इन राइट ट्रायंगल सी ओ डी राइट एंगल्ड एट ओ, इसमें क्या आएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल ए ओ डी राइट एंगल्ड एट ओ, इसमें ए डी स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
तो इस तरह से हमने चारों राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की और हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो है इनको हम ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या ऐड होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और राइट साइड में क्या क्या ऐड होगा, तो पहली इक्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इस तरह से राइट साइड के ये। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं ओ ए स्क्वायर भी 2 जगह है तो हम ट्वाइस ओ ए स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह ओ बी स्क्वायर भी 2 हैं तो ओ ट्वाइस ओ बी स्क्वायर आएगा। ओ सी स्क्वायर भी 2 हैं तो ट्वाइस ओ सी स्क्वायर लिखेंगे। ओ डी स्क्वायर भी 2 हैं, ट्वाइस ओ डी स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि ओ ए और ओ सी बराबर हैं, ओ बी और ओ डी बराबर हैं, हम ओ सी के बदले ओ ए लिख सकते हैं, या इसी तरह से ओ डी के बदले ओ बी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा ही हम करेंगे, इस ओ सी के बदले ओ ए लिखेंगे, इसी तरह से इस ओ डी के बदले ओ बी लिखेंगे, क्योंकि ओ डी और ओ बी बराबर हैं, ओ सी और ओ ए बराबर हैं। अब यहाँ पर 2 ओ ए स्क्वायर 2 ओ ए स्क्वायर कितने हो गए, 4 ओ ए स्क्वायर। इसी तरह से 2 ओ बी स्क्वायर और 2 ओ बी स्क्वायर ये बनेंगे 4 ओ बी स्क्वायर। ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, 4 ओ ए स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर तो अभी ओ ए को है, अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे वो क्या बनेगा, 2 4 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 बनता है। तो इस तरह से हम 4 ओ ए स्क्वायर को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 ओ ए होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये सिर्फ ओ ए को स्क्वायर है, अभी हमने इस स्क्वायर को 2 के साथ भी रख दिया तो हमें 4 के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 ओ ए होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ 4 ओ बी स्क्वायर है, अभी ये स्क्वायर ओ बी को है, हम इसको देखते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, हम 2 ओ बी होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ये फिर बनेगा 2 2 आर 4 ओ बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 आर 4 ओ ए स्क्वायर। अब 2 ओ ए जब हम देखते हैं, ओ ए का डबल हम जब हम ले लेंगे, यहाँ देखिए चूँकि ओ ए और ओ सी बराबर हैं, अगर हम ओ ए को डबल करेंगे ये ए सी के बराबर बनेगा। इसी तरह से ओ बी और ओ डी बराबर हैं, अगर ओ बी को हम डबल करेंगे ये भी बी डी के बराबर बनेगा। इस तरह से 2 ओ ए के बदले हम ए सी लिख सकते हैं, 2 ओ बी के बदले हम बी डी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 ओ ए इसके बदले हम ए सी लिखेंगे तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर। इसी तरह 2 ओ बी इसके बदले हम बी डी लिखेंगे तो ये बनेगा बी डी स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर्स का सम, ये इसके 4 साइड हैं, इनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आ गया, डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के, क्योंकि ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि अगर कोई रम्बस होगी तो उसमें साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। चलिए अब एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द फिगर ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, शो दैट नंबर 1 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नंबर 2 ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है और ये चीज़ें प्रूव करनी है। फिगर ये बनेगी इसकी, ए बी सी ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक पॉइंट ओ है और इस ओ से ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी और ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी। तो इनको हम यूज़ करके ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, ये 2 रिजल्ट्स। तो क्यों लिखते हैं पहले, ए पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये 2 रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं। ठीक है। तो कैसे हम इनको प्रूव करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन थोड़ी इसमें करते हैं।
हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ बी को ज्वाइन करते हैं, ओ ए को ज्वाइन करते हैं और ओ सी को ज्वाइन करते हैं। ये हम लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, इनको ज्वाइन करते हैं। चलिए प्रूफ चलते हैं। प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ए ओ एफ राइट एंगल्ड एट एफ। ओ ए एफ जो राइट ट्रायंगल है, जो इसका राइट एंगल कहाँ पर एफ है, जिसमें इसमें हम अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा क्योंकि 90 यहाँ पर है तो ये हाइपोटेन्यूज। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर टू साइड्स। तो इस तरह से ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से हम अब राइट ट्रायंगल ओ बी डी लिखेंगे, जिसका राइट एंगल डी पर है। ओ बी डी ये राइट ट्रायंगल, डी पर ये 90 डिग्री है, तो इसका ओ बी हाइपोटेन्यूज होगा। तो ओ बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ये भी क्यों, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल सी ओ ई लेते हैं। यहाँ पर सी ओ ई दिस राइट ट्रायंगल, इसका राइट एंगल कहाँ है पर ई पर है, तो ओ सी हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ओ सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे ये आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यहाँ देखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड क्या क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसको यहाँ हम लिखते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये तीन तो ऐसे ही हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यहाँ से जो ये ओ एफ स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर है और ओ सी स्क्वायर है, इनको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। यहाँ पर ये प्लस हैं सारे, ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर ये प्लस है। यहाँ पर जब हम इनको लेफ्ट लगाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रह गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसके ज़रिए से हमने पहला रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वो वहाँ पे यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्या आ गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर है, यही हम लिखेंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इस साइड को लेफ्ट में ले लेंगे, इस साइड को राइट में लिखेंगे, कोई बात इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये बिल्कुल यही रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ राइट साइड में जो है इनको ग्रुप्स अलग अलग बनाएंगे। ओ ए स्क्वायर के साथ हम ये माइनस ओ ए स्क्वायर लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर के साथ माइनस ओ एफ स्क्वायर लिखेंगे, इसी तरह से ओ सी स्क्वायर के साथ माइनस ओ डी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम इन दो को ले लेंगे, इन दो को ले लेंगे और इन दो को ले लेंगे, यहाँ पर इनसे हमें एक अलग रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ओ ए और ओ ई अगर हम जहाँ देखेंगे, ओ ए और ओ ई ये इस राइट ट्रायंगल के दो साइड हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए ई स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से जब हम बी ओ एफ वाला राइट ट्रायंगल ले लेंगे, बी ओ एफ, इसमें क्या आएगा, अगर हम ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर लिखेंगे तो ये बी एफ स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर इसको सी ओ डी जो यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, इसमें ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, यह आएगा किसके बराबर, सी डी स्क्वायर के बराबर।
तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल्स AOE, BOF एंड COD वी गेट, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया फिगर में। इन राइट ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा, AOA में हमने देखा OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर AE स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरह से BOF जब हमने राइट ट्रायंगल ले ली, वहाँ पर OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर BF स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरह से COD राइट ट्रायंगल में OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर CD स्क्वायर के बराबर आता है। इस तरह से ये रिजल्ट हमें मिल गया और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। इस तरह से दोनों जो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने थे वो हमने प्रूव कर दिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर किया एक्सरसाइज 6.5 का। तो आगे आप बाकी क्वेश्चंस की या इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि वक्त जो गया वो वापस नहीं आता है। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।